या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में एक ऐसे महामंत्र की साधना की विधि बताते हैं जिससे संसार की सभी सिद्धियां हो जाती हैं। सभी इष्ट देव देवी देवता की सिद्धि इससे बड़ी आसानी से हो जाती है। ऋतुओं की संधि पर कीटाणुओं का प्रकोप होता है, इसलिए शारदीय नवरात्रि में उपवास की व्यवस्था की गई है। इससे साधना बड़ी आसानी से हो जाती है। एक ऐसा मंत्र जिससे सरस्वती लक्ष्मी महाकाली की साधना के साथ विश्व की समस्त देवी देवताओं की साधना में सफलता मिलती है। इसके अलावा किसी भी इष्ट देव की सिद्धि इससे आसान हो जाती है। इसके लिए यही मंत्र होगा, किंतु जिसकी भी आराधना आप करना चाहते हैं, पूजा उसी की जाएगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली नवान मंत्र है। यह सरस्वती लक्ष्मी महाकाली या सत्व रजतम का तीनों गुण अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी नाम ले लेते हैं, यह माता वैष्णो की संयुक्त आराधना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसकी साधना से पूर्व समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए महाकाली के इस मंत्र की 10 माला जाप आप पहले दिन कर लें और रात्रि में 11 बजे से 12 बजे के बीच किसी भी समय करें। तो मंत्र जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा अक्षमा शिवा धात्री स्वधा नमस्तुते ओम श्री ह्रीं क्लीं चामुंडाए नमः। इसका 10 माला जाप कर लें पहले के दिन, और अगले दिन से रात्रि में 9 बजे से 12 बजे के बीच किसी भी समय आप संकल्प ले लें एकांत स्थान में। इसका घी या तेल का दीपक जला करके इसका आराधना करते हैं। लेकिन कुछ बातें ये ध्यान रखनी है कि समय जो निश्चित किया है रोज़ाना उसी समय में और उसी स्थान पर बैठ करके या रुद्राक्ष की माला लेकर लाल आसन बिछा करके इस का वो करते हैं। ये साधना कई तरह से होती है। 1.25 लाख मंत्रों की, 11 मालाओं की और 108। जो 1.25 लाख की मंत्रों की साधना है उसके लिए वो तो विशेष साधना है। इस साधना के करने से समस्त प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और इस साधना को आप 9 दिन में, 41 दिन में या 108 दिन में अपने कर सकते हैं। और जो साधना है उसमें उसको करने के बाद में आप जो है 100 जो जितने मंत्रों की आप साधना कर रहे हैं उसका दशांश हवन करना चाहिए और तर्पण और मार्जन करने के बाद में ये सिद्धि और साधना पूरी हो जाती है। इस साधना के करने के बाद में समस्त प्रकार की जो सिद्धियां और जो साधक को प्राप्त होती हैं वो बड़ी आसानी से हो जाती हैं। इसके लिए कुछ नियम हैं, उनकी सावधानी रखनी चाहिए। पहले तो जब तक भी साधना करें ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन होना चाहिए, सात्विक भोजन का पालन होना चाहिए,
किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थ का सेवन न करें और साधना के दौरान एक समय और एक स्थान निश्चित कर लें। साधना में जो विघ्न आते हैं, झवाई आती है, सिर दर्द होता है, बेचैनी होती है, भय लगता है, इस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। वैसे तो ये साधना गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। साधारण साधना को आप कर सकते हैं बिना गुरु के, लेकिन ये तांत्रिक साधना है तो इसके लिए गुरु की बहुत ज़रूरत होती है। तो लाल आसन बिछाकर दे दे है लाल आसन बिछाकर तेल या घी का दीपक जलावें और साधना एकांत स्थान में सिद्ध करें। इसके लिए सामग्री, हवन सामग्री में शहद, जौ, इंद्रजौ, तिल, खांड, 5 मेवा, सरसों, राई, उर्द ये लेने चाहिए और इनकी साधना में हवन करें और अपनी जो मनोकामना पूर्ण करें। ये जो देवी के 9 रूप हैं, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी, ये 9 के 9 रूप माँ देवी के और वैष्णव देवी के सभी सिद्धियाँ इससे बड़ी आसानी से हो जाती हैं। अब इसके कुछ साधना के कुछ लाभ देखते हैं तो उनमें सबसे इस साधना का 21 मंत्र का जाप करके गोमय धूप से 5 लौंग धूर्मित करके उन लोगों को कागज़ में लपेट करके सादा किसी को भी दे दें तो वो नहा धो करके जब कोर्ट या कचहरी में जाता है तो जेब में रख करके उन्हें ले जाए और जब वहाँ से वापस आता है तो उन लोगों को अपने पूजा स्थल में रख दे। इस तरह से इसका प्रयोग करने से जो अधिकारी अनुकूल हो जाते हैं और मुकदमा अपने अनुकूल हो जाता है। तो इसके लिए जो नज़र, जादू, टोना इत्यादि जो चलते हैं, ग्रह बाधा, काल्प सर्प दोष जो होते हैं, शनि दोष और वास्तु दोष, ये सब इससे दूर हो जाते हैं क्योंकि इसमें महाकाली माता है और इस मंत्र में ए ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो ये सरस्वती का रूप है, सरस्वती का बीज मंत्र है। क्योंकि सभी कार्य में बुद्धि यदि है तो हम संसार के अनेक प्रकार के सभी कामों को सफल कर सकते हैं, धन धान्य भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा लक्ष्मी है, लक्ष्मी का इसमें ह्रीं लक्ष्मी का रूप है, बीज मंत्र है। तो इससे कोई भी संसार का काम बिना लक्ष्मी के पूरा नहीं होता, चाहे सिद्धि हो चाहे कुछ भी हो, लक्ष्मी की ज़रूरत होती है। तो लक्ष्मी की कृपा इससे हो जाती है। और तीसरा, जब लक्ष्मी भी है और बुद्धि भी है लेकिन हमारे शत्रु अनायास ही हमें दुख देते हैं, ग्रह में बाधा है, अनेक प्रकार की भूत बाधा, प्रेत बाधा इत्यादि जो हैं वे संसार के द्वंद्व हमें परेशान कर रहे हैं, तो धन और जो बुद्धि भी कुंठित हो जाती है।
वो भी काम नहीं करती। तो ऐसे में महाकाली का रूप जो है क्लीम बीज मंत्र है। तो इस देखते हैं कि इस मंत्र में समस्त संसार की ब्रह्मांडीय ऊर्जा समाहित है और इसका हम जो है सदुपयोग करें और इसका साधना आगे नवरात्रि आ रही है, बड़ी आसानी से आप ये साधना कर सकते हैं। तो इसे आपकी मंगल कामना हो, धन धान्य समृद्धि रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धियाँ आपको प्राप्त हों। इन्हीं भावनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ।